समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूर याद दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, पूरे देश में नवरात्रि माँ दुर्गा के बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं और चारों ओर भक्ति का सुंदर माहौल है। विशेष करके पश्चिम बंगाल में, पहले बंगाल में बहुत ज़्यादा पूजा आराधना माँ दुर्गा की हुआ करती थी और अब तो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहाँ कहीं भी भारतीय हैं वहाँ पे शक्तियों की पूजा आराधना और साथ ही साथ वंदना करते हैं, ताकि माँ दुर्गा से हमें शक्ति की प्राप्ति हो, बल की प्राप्ति हो, बुद्धि की प्राप्ति हो और जीवन हम सुकून से जिएं। ये वास्तव में भक्तिमय माहौल हमें बहुत आनंद प्रदान करता है। न केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि बहुत सारे लोगों ने व्रत और उपवास भी रखे हुए हैं, ताकि अपना परिवार का और देश का विकास हो, शांति और सद्भावना का माहौल हो। यही सुंदर माहौल हमें भक्ति प्रदान करता है। लेकिन इस आध्यात्मिक जो पर्व है, इसके पीछे बहुत सारे भाव छुपे हुए हैं। यदि हम उन्हें यथार्थ रूप से समझें, जानें, तो शायद नवरात्रि को मनाना हमारे लिए और भी ज़्यादा फलदायक होगा। तो इस नवरात्रि का क्या आध्यात्मिक भाव है, कैसे हम इसे मनाएं, कैसे इसे और ज़्यादा फलदायक बनाएं, इसी के बारे में आज की इस चर्चा को हम केंद्रित रखेंगे। आइए भ्राता जी का पहले अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम तो समझते हैं कि ये पर्व, ये त्योहार केवल पर्व न रह जाएं, लेकिन जीवन को बदलने वाले बन जाएं। जैसे वो शिव शक्तियाँ हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, हम भी शिव शक्ति बन जाएं, क्योंकि वो भी शिव की संतान और हम भी शिव की संतान। दादा जी, विशेष करके इसे नवरात्र हम कहते हैं और इस नवरात्र में विशेष करके शक्तियों की ही आराधना होती है। तो ये नवरात्र का क्या भाव है, क्या महत्व है, विशेष नवरात्र ही क्यों कहा जाता है इसे? भगवान जब इस धरा पर आते हैं, शिव जिनका नाम है कल्याणकारी होने के नाते, तो वो सत्य ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, अपनी शक्तियाँ देते हैं, वरदान देते हैं और बहुत सारी आत्माएं उसको अपने जीवन में धारण कर माया राक्षसों को पराजित कर देती हैं, माया पर विजयी हो जाती हैं। उनमें से अष्टरत्न बहुत प्रसिद्ध हैं। अष्टरत्नों की माला भी है, यानी 8 मनुष्य आत्माओं ने माया को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। वो हुए सबसे महान, वो हुई शिव शक्तियाँ, यानी जिनके पास शिव की शक्तियाँ थी, उन्होंने माया को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो एक उन्हें बनाने वाला और 8 वो, उनकी यादगार में नवरात्रि मनाई जाती है। भ्राता जी, विशेष इन 9 दिनों में 9 देवियों की अलग अलग पूजा होती है।
कभी कुसमुंडा देवी की होती है, कभी कालरात्रि की होती है, कभी अन्य देवियों की। तो ये अलग-अलग देवियों की जो आराधना की जाती है, क्या इसके पीछे भी कुछ विशेष भाव है? यूं तो सभी देवियों ने माया को परास्त किया, पर एक एक देवी ने माया के एक एक रूप को विशेष रूप से परास्त किया। जैसे? किसी काम को जीता, किसी ने क्रोध को जीता, किसी ने लोभ को जीता, किसी ने अहंकार को जीता। ये सब राक्षसों के रूप में दिखा दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में। जी। और एक एक देवी ने एक एक महानता को धारण किया, जिसके कारण वो देवियां उस रूप में पूजी जाती हैं। बिल्कुल, मतलब ये उनके विजय का प्रतीक है कि किस हाँ, रूप से उन्होंने असुरों पर विजय विजय प्राप्त किया पाई। है, उसी के आधार पे ये खास करके दिखाया जाता है। भ्राता जी, शास्त्रों में भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, उन कहानियों के पीछे भी ज़रूर कुछ ना कुछ भाव तो अवश्य होगा। ये दिखाया जाता है कि जो चातुर युग हैं, उनके अंत में विशेष करके सभी जो भी देवी-देवता थे, उन्हें असुरों ने परास्त कर दिया और उन्हें अपने कब्ज़े में ले लिया। और उस समय भी कहा जाता है कि जो नारायण जी हैं वो मोह निद्रा में सोए हुए थे। तो खास करके ब्रह्मा के द्वारा एक आदि शक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने नारायण जी को जगाया और नारायण जी ने जाग करके विशेष करके देवताओं को बरी किया, मुक्त किया उन असुरों से। तो ये भी कहा जाता है। तो कई बार ये इस प्रकार के जो आख्यान सुनने में आते हैं, क्या इसके पीछे भी कुछ विशेष भाव हैं? देखिए, शास्त्रों में, पुराणों में जो भी ये आख्यान हैं, इनके पीछे बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। जी। लेकिन शास्त्र पढ़ने वालों को या आम विद्वानों को उन रहस्यों का पता नहीं चल पाया। उन्होंने सोचा कभी कोई राक्षस रहे होंगे, नारायण जी मोह निद्रा में सो गए होंगे, हुँ, फिर ब्रह्मा जी ने किया होगा शिव शक्ति को उत्पन्न, और उस उन्होंने नारायण को जगाया होगा, देवताओं को मुक्त किया होगा। तो वास्तव में एक सीधा सा ज्ञान परमात्मा ने आकर सबको दिया। मैं वो अपने दर्शकों के सामने रखता हूँ तो सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सतयुग और त्रेता युग में हम सभी मनुष्य देवता थे। हुँ, हुँ। सभी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अब तो संख्या करोड़ों है। उस समय देवताओं की संख्या थी 9 लाख। सतयुग में। सतयुग में हुँ, शुरू में नारायण थे विश्व महाराजन, यानी देवताओं के हेड। देवताएं जन्म लिया, जन्म लिया, जन्म लिया। हर चीज में एक गिरावट होती है, हर चीज का एक क्षय होता है, पतन होता है। तो त्रेता के अंत तक आते आते ये देवता विस्मृति की नींद में सो गए। स्वयं नारायण भी, नारायण पहले विश्व महाराजन थे, फिर दूसरे नारायण, फिर तीसरे, इस तरह 8 नारायण बने। ये सब भी विस्मृति की नींद में सो गए। ये नींद है, मोह की नींद इसे कह लें, विस्मृति की नींद है ये। हुँ, हुँ। द्वापर आया, ये सब मनुष्य बन गए, इनमें मानवता रही, बहुत श्रेष्ठ जीवन रहे। कलयुग आया, कलयुग का घोर प्रभाव होता गया, और कलयुग के अंत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का संपूर्ण प्रभुत्व हो गया। जो देवता थे वो सतयुग त्रेता पार करके मनुष्य बने, द्वापर कलयुग पार करते हुए सभी मनोविकारों के वश हो गए। अब षष्ठी चक्र तो चलना था। अब इनको ही असुर कहा गया, मनोविकारों को। हुँ, हुँ। ये जो असुरों को 2 सींग दिखाते हैं या असुरों का भयंकर रूप दिखाते हैं, हुँ, हुँ। ये क्रोध, अहंकार, काम वासना, इन सब के प्रतिरूप हैं। राक्षस और कोई नहीं होते। जिनमें ये मनोविकार आ गए, तो ये हुँ। मनोविकारों को राक्षसों के रूप में दिखा दिया गया। जी, जी, जी। अब कलयुग के अंत में सब राक्षसों के अधीन हो गए। कैसे देवताओं को पुनः स्मृति दिलाई जाए कि तुम इतने महान हो, तुम देवता थे, तुम्हारे अंदर देवत्व है, इन मनोविकारों को निकाल दो। तो परमात्मा शिव फिर से इस धरा पर आते हैं, उसी के तन में प्रवेश करते हैं जो कभी नारायण थे, उसे जगा देते हैं पहले हुँ। कि तुम जगो, और उसको नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो उनके द्वारा निराकार शिव सत्य ज्ञान देते हैं। उनके पास आती हैं बहुत सारी कन्याएं, माताएं ज्ञान लेने के लिए, और उनमें से कुछ शिव शक्ति बन जाती हैं। शिव की शक्ति को पाकर वो बहुत बलशाली बन जाती हैं और इन मनोविकारों पर विजय पाने लगती हैं, और वही फिर देवताओं को जगाने लगती हैं। जागो हे देवात्माओं, तुम जन्म लेते लेते मनुष्य बन गए, शूद्र बन गए, तामसिक वृत्ति तुम्हारे अंदर आ गई, पर तुम तो देवता थे। अपने
अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचानो। और फिर उनका योग जुड़ जाता है शिव से, वो शिव से शक्ति ले लेते हैं और सभी देवता शिव की शक्तियों को पाकर, शिव से वरदान पाकर इन सभी मनोविकारों को जीत लेते हैं, यानी इन राक्षसों को परास्त कर देते हैं। देवता मुक्त हो जाते हैं, नारायण जी फिर नारायण पद पा लेते हैं, नारायण जी फिर गद्दी पर बैठते हैं और प्रारंभ हो जाता है सतयुग। तो ये जो सब सृष्टि चक्र में सत्य घटनाएं घटी हैं, अभी उसको इस तरह लिख दिया गया। और ये भी लिखने का अंतर क्यों हुआ, क्योंकि जब परमात्मा आए और उन्होंने ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान दिया और ब्रह्मा की पुत्रियां पैदा हुई, यानी भारत की नारी ब्रह्मा की मुख संतान बनी, वो शिव शक्तियां बनी, उसके बाद हो गया महाविनाश, कलयुग समाप्त हुआ, सतयुग प्रारंभ हुआ। अभी विनाश इतना भयानक होता है कि उसमें सभी के देह नष्ट हो जाते हैं और सभी आत्माएं पहुंच गई मुक्ति धाम। सतयुग में कुछ आई, सारा का सारा ज्ञान जो कुछ यहाँ हुआ और लोप हो गया। सतयुग बीता, त्रेता बीता, 2 युग बीत गए। द्वापर युग में ऋषियों को फिर से वो अंत प्रेरणा हुई कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था कभी, तो उन्होंने उस अंत प्रेरणा, जिसे इंग्लिश में इंट्यूशंस कहते हैं, उसको प्राप्त करके शास्त्रों की रचना की। ये बात द्वापर के बाद सब खेल शुरू हुआ। तो उन्होंने, जैसे आजकल भी बहुत साहित्यकार या नाटककार या फिल्मकार कई चीज़ें बनाते हैं, सांकेतिक चीज़ें होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं, तो 5 विकारों को राक्षसों का रूप दे दिया गया। किसी ने कहा वो राक्षसों की जेल में चले गए, किसी ने कहा वो रावण के बंदी बन गए, राक्षसों के बंदी बन गए, पर सच्ची कहानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की ये है। बिल्कुल, मतलब एक सांकेतिक रूप में कई बातें कही गई हैं जिसे शायद समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से कोई मधु या कैटब नाम के कोई दैत्य नहीं थे और कोई 2 दैत्य ही मिलके सारे देवताओं को अपना बंदी बना लें। कई बार ये बात भी समझ में नहीं आती थी और ये बात भी समझ में नहीं आती थी कि कैसे नारायण जी मोह निद्रा में ग्रस्त इनका हो। एक बहुत अच्छा रहस्य है मधु। हम्म। देखिए, काम, लोभ और मोह, जी। ये बड़े मीठे जहर हैं। क्रोध और अहंकार जो बड़े भयानक हैं, जिनका रुद्र रूप मनुष्य में आ जाता है जब उसे क्रोध आता है, और जब मनुष्य अहंकारी होता है, तो ये 5 विकारों को 2 असुरों के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया कि इन्होंने आक्रमण करके सभी देवताओं को बंदी कर लिया, अर्थात सभी देवता इन 5 विकारों के अधीन हो गए। बिल्कुल प्रति जी, ऐसे ही आख्यान आते हैं, शायद इसी से जुड़ा हुआ हाव भाव होगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जो पश्चिम बंगाल में भी खास जो मूर्तियां बनाई जाती हैं या भारत में भी जहाँ कहीं दुर्गा जी की मूर्तियां बनती हैं, महिषासुर जो था उसे मारते हुए दुर्गा जी को दिखाया जाता है। और ये जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, इन तीनों की शक्ति से आदि शक्ति पैदा हुई और उसे उन्होंने तीसरा नेत्र प्रदान किया, अष्टभुजाएं प्रदान की, अस्त्र शस्त्रों से सजाया और फिर जाकर के इस आदि शक्ति ने महिषासुर का वध किया। उसकी यादगार में शायद ये मनाया जाता है। तो क्या यहाँ भी यही सेम भाव है? बिल्कुल वही बात है कि राक्षस जो ये 5 विकार हैं, इन्होंने इस सब पर अपना अधिकार कर लिया जी। और ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो कि शिव इन तीनों का पिता है, और शिव ने ही सबसे पहले ब्रह्मा को रचा और उनको लक्ष्य दिया, तुम्हें विष्णु जैसा बनना है और तुम्हें शंकर जैसी तपस्या करनी है, तो तीनों वास्तव में एक में ही समा गए। तो हम कहेंगे कि ब्रह्मा की पुत्री ये बनी आदि शक्तियां, और शिव से इन्होंने शक्ति प्राप्त करके इन राक्षसों का संहार किया। बिल्कुल। तो भ्राता जी, इनके पीछे और कुछ क्या आध्यात्मिक भाव ऐसा हो सकता है? जैसे इनके नाम बहुत सारे हैं, जैसे महिषासुर की बात मैंने आपको कही, वैसे दुर्गा सप्तशती में बहुत सारी और कहानियां हैं, जिनमें से एक विशेष बात और आती है कि जो सूर्य के वंश वाले थे, कुंभ और निशुंभ इस नाम से जो दैत्य थे, उनके भी कई सेनापति थे जो रक्त बिंदु के नाम से थे, चंड मुंड थे, और इन सबको भी ऐसे ही आदि शक्ति ने नष्ट किया काली का रूप धारण करके। तो क्या इतने सारे जो असुर हैं, इनके नामों के पीछे कहीं ना कहीं कोई विकार या विकृति या बुराई का ही ये प्रतीक है? तो अवश्य, मान लो कोई ऋषि बंगाल का था, अब वहाँ की जो भाषा है उसका प्रभाव उसकी लेखनी पर आया। कोई गुजरात का था, वहाँ जो शब्द प्रचलित थे उनका प्रभाव उसकी लेखनी पर आया। इस तरह ये माया के 5 विकारों को भिन्न भिन्न राक्षसों के भिन्न भिन्न नामों के रूप में दिखा दिया गया। बिल्कुल, लेकिन ये भाव यही है कि किस प्रकार से परमात्मा से शक्ति लेके इन्होंने नष्ट किया इन सब बुराइयों को। और ये भी दुर्गा सप्तशती में दिखाया ही जाता है भ्राता जी कि जब इन असुरों को नष्ट किया गया
तो पूरी प्रकृति स्वच्छ हो गई, चारों तरफ आनंद का माहौल हो गया, चारों तरफ प्रेम की सरिता बहने लगी। तो शायद ये इसी बात का प्रतीक होगा, जैसा आप कह रहे हैं कि जब बुराइयां नष्ट हो जाएं तो ये सारी स्वच्छता और पवित्रता सृष्टि पे आ जाती है। बिल्कुल, एक आदि शक्ति नहीं, हम्म। आदि शक्तियां अनेक बन गई थी। जी। और इसमें से 9 का गायन इसलिए क्योंकि वो संपूर्ण शक्तिशाली बन गई। हम्म। उन्होंने शिव की संपूर्ण शक्तियों को अपने में समा लिया और वो इतनी पावरफुल बन गई कि पांचों विकारों पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण पवित्र हो गई आत्माएं। संपूर्ण पवित्रता आ जाती है तो उनके वाइब्रेशन से सारी प्रकृति भी पावन हो जाती है। चारों ओर एक बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य स्थापित हो जाता है। जो आजकल प्रकृति में प्रदूषण है, गंदगी है, कोई सौंदर्य है ही नहीं, बनावटी। देखो हमारे चारों ओर फूल भी प्लास्टिक के बना दिए गए क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य समाप्त हो गया। हमारे पांडव वन में गेट पर ही वो खुशबूदार फूल लगे हैं, रात की रानी। रात को कोई भी वहां से गुजरता है चारों ओर देखने लगता है, सेंट छिड़का है क्या सारे आश्रम में, इतनी सुगंध होती है। प्रकृति सतो प्रधान बन जाए तो सारी धरा ही सुगंधित हो उठती है। कन्याओं को परमात्मा ने वो शक्ति प्रदान की। तो ये जो वक्त आता है पूरी सृष्टि चक्र में, जिसको कहा गया है कि चतुर्युग के अंत में या सृष्टि के अंत में, जबकि ऐसी आसुरी शक्तियां बहुत ज्यादा विकराल रूप में थीं, तो ये वक्त कब आता है और कब परमात्मा आकर के इस प्रकार की शक्ति देते हैं और सारी विनाश की प्रक्रिया होती है और देवियों के द्वारा ऐसी स्वच्छ सृष्टि की स्थापना होती है? बस इसी रहस्य को यदि सभी देवियों के भक्त जान लें तो वो भी शिव शक्ति बन जाएं। देखिए, जिनकी माँ दुर्गा हो तो उनके बच्चे कैसे होंगे? जिनकी माँ शिव शक्ति हो उनके बच्चे भी तो बहुत शक्तिशाली होंगे। लेकिन हम माँ माँ कह के उसका गुणगान तो कर लेते हैं लेकिन अपनी ओर कभी नहीं देखते। और माँ है वो तो बाप भी तो कोई होगा जरूर, अकेली माँ से तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए शास्त्रों में दिखाया शिव और शक्ति कंबाइंड। शिव है पिता और शक्तियां हैं माँ, माताएं। दोनों मिलकर संसार को स्वर्ग बनाते हैं। तो मैं ये रहस्य बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा, सतयुग में हम सब देवी देवता थे और जन्म लेते लेते जब हम कलयुग के अंत में आ गए, ज्ञान की नींद में सो गए, विकारों के अधीन हम सब हो गए। और ये विकार इतने प्रबल कि इनको जीतना बड़ा मुश्किल था। साधु सन्यासी भी इनके आगे हार मान बैठे। शास्त्रों में कई कहानियां ऐसी आ गई कि विश्वामित्र भी हार गए और फलाना ऋषि भी हार गया, तुम क्या जीतोगे इनको। हम ये जानते हैं काम विकार को जीतना बहुत कठिन काम है। अहंकार को जीतने के लिए बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है। क्रोध को जीतने के लिए साधनाओं के द्वारा शांत करना पड़ता है। लोभ, जिससे मनुष्य कभी छूटता ही नहीं, उसे कोई ना कोई लोभ बना ही रहता है। उसके बाद धन आ गया तो और चाहिए, उसे कहीं संतोष होता नहीं। और मोह ममता का जाल तो बहुत बुरा है, ये तो मीठा जहर है। तो इन विकारों को जीतने के लिए परमात्मा स्वयं इस धरा पर आ जाते हैं। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके सभी मनुष्यों को ज्ञान देते हैं। पहले स्मृति दिलाते हैं, तुम कौन थे, तुम कहाँ से इस धरा पर आए थे, कब आए थे और क्यों आए थे, तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ, इन मनोविकारों के तुम क्यों वश हो गए। तुम तो देवता थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम तो मुक्ति धाम से आए थे, संपूर्ण रूप से मुक्त थे, यहाँ पार्ट प्ले करने आए थे, तुम इसके बंधन में आ गए हो। याद दिलाते हैं बार बार, तुम तो चेतन आत्मा हो, इस बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलो। धीरे धीरे आत्माओं को स्मृति आने लगती है। फिर सिखाते हैं राजयोग साथ में कि तुम मेरे से योग लगाकर मेरी शक्तियों को रिसीव करो। और जो आत्माएं उनसे योग लगाती हैं उनकी शक्तियां उनके पास आने लगती हैं। इसमें कन्याओं का जो वर्णन है वो पवित्रता के कारण ही है, क्योंकि परमात्मा के आह्वान पर अनेक कन्याएं इस कार्य के लिए निकल पड़ती हैं। वो पवित्रता से अपना श्रृंगार कर लेती हैं और वो सच्ची शिव शक्ति बन जाती हैं। यहाँ तो भाई भी आते हैं, कुमार भी जीवन में पवित्रता को दृढ़ता पूर्वक अपना लेते हैं और राजयोग के द्वारा परमात्मा शिव से शक्तियां ले लेते हैं। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी शिव शक्ति बन जाते हैं और माया को जीत लेते हैं। तो कलयुग के अंत में ये कार्य होता है और अब ये कार्य हो रहा है।
हम दोनों चीज देख रहे हैं। देवियों की पूजा होते, देवियों का उदय होते, देवियां किस तरह असुरों का संहार कर रही हैं और किस तरह उनकी भक्ति में पूजा हो रही है, ये दोनों चीज हम सामने सामने देख रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर समय इस सृष्टि पर चल रहा है, क्योंकि जिनकी भी पूजा पाठ होती है, साधना, अर्चना, आराधना, कीर्तन, भजन, उनका गुणगान, तो जरूर उन्होंने किसी समय पर ऐसा सुंदर कार्य किया है। बिल्कुल। उसमें दिखाते और हैं इसीलिए उसमें, शायद हाँ, कन्याओं की पूजा व्रता जी इन 9 दिनों में विशेष करके सर, की जाती है, जिसकी आप भोजन बात कर खिलाते रहे हैं हैं। जी, उन्हें, जी। दान दक्षिणा देते उनकी हैं। बकायदा दुर्गा की हाँ, तरह पूजा ही की क्योंकि जाती। वो पवित्र हैं हुँ, और हुँ। महत्व तो पवित्रता का ही है। हुँ, हुँ। सचमुच तो ये है कि भारत की कल्चर पवित्रता पर थी। बुद्धिमान लोगों को भी इन राक्षसों ने अपना बंदी बनाया हुआ ना। बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पीएचडी की हुई है, डॉक्टरेट की डिग्री ली हुई है, कहते हैं ये काम विकार आदि तो बड़े नेचुरल हैं। यानी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, पूरी तरह अपने देवत्व को पूरी तरह भुला दिया है। तो पुनः इस धरा पर ये शिव शक्तियों का रोल चल रहा है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहूँगा, पूजा पाठ तो बहुत कर ली, वो भी बहुत अच्छी चीज है। एक भक्तिमय वातावरण हमारे देश में हो जाता है, एक शांति का माहौल बनता है। लेकिन अब स्वयं शिव शक्ति बनकर ये जो माया राक्षस है, जिन्होंने हमें बंदी बनाया हुआ है, इनके बंधनों को तोड़ना है और इनको नष्ट करना है। हर एक माँ दुर्गा बन जाए, हर एक माता संतोषी माँ बन जाए। जो भी ये 9 देवियां हैं, ये सब माताएं थी, ये सब कन्याएं थी, और सभी अपने देवत्व को पहचान कर अपने जीवन को पवित्र बनाएं, तो सच्ची नवरात्रि हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब वही शक्ति जो देवियों के पास है, वो हमारे पास भी है और हमें अब शिव से जुड़ करके वही शक्ति रूप अपने अंदर भी धारण करना है। तो बड़ा अच्छा संदेश है व्रता जी कि केवल पूजा अर्चना ना की जाए, लेकिन वही शक्ति हम भी बन जाएं। आज विशेष अष्टमी है व्रता जी, और महागौरी की पूजा की जाती है, और ये कहा जाता है कि उन्होंने भी बहुत तप किया था, और तप करते करते शायद थोड़ी सी सांवली हो गई, तो शिव जी ने उनके ऊपर अमृत छिड़का और फिर से वो गोरी हो गई, तो इसलिए महागौरी कहा जाता है और आज के दिन विशेष पूजा की जाती है उनकी। इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये भी वही सांकेतिक भाषा है, जी। साहित्यिक भाषा है, पौराणिक भाषा है हम्म। कि बहुत जो देवकुल की आत्माएं थी, जो देवकुल की आत्माएं थी, जिनको गोरा कहा जाता था, जी। वो धीरे धीरे सांवरी हो गई, काली हो गई थोड़ी थोड़ी, यानी विकारों का मैल उन पर चढ़ गया। और फिर शिव इस धरा पर आए, उन्होंने ज्ञान अमृत छिड़का, सब पे ज्ञान दिया, उन्हें स्मृति दिलाई, जगाए, और वो फिर काले से गोरे बन गए। बस इसी की यादगार में त्योहार मनाए जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर रहेगा भ्राता जी, इस चर्चा को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी जाननी है कि कैसे हम इस पर्व को और अच्छी तरह से मनाएं, कैसे अपने अंदर उन शक्तियों को धारण करें, क्योंकि जागरण भी होता है, दीप आदि भी जलाए जाते हैं, इन सब के पीछे भी बहुत सुंदर आध्यात्मिक भाव होंगे। इसे हम कल आपसे, क्योंकि कल नवमी है, आज अष्टमी है, सभी को आज दुर्गा माँ के दर्शन करने जाना होगा। तो आज के लिए यहीं तक मैं आपसे इजाज़त लूँगा, कल पुनः आपसे इसी विषय पर चर्चा होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आज अष्टमी है और जैसे मैंने कहा था कि पूरे देश में एक सुंदर भक्ति का माहौल है और बहुत सुंदर एक भाव लेकर के हम माँ के पास जाते हैं, और भ्राता जी ने स्पष्ट किया है कि केवल भक्ति न की जाए, लेकिन वो शक्ति भी अपने अंदर ग्रहण की जाए। व्रत और उपवास भी हम रखते हैं देवी माँ के, तो व्रत भी हम बहुत अच्छी चीज़ों का रखें, अर्थात जो बुराइयां हैं अब उनसे हमें दूर होते चलना है, अच्छाइयों को जीवन में धारण करते चलना है, ये भी हमें अवश्य संकल्प लेना चाहिए। और माँ के बारे में जब माँ हम कहते हैं, तो सचमुच हमारे जीवन में एक प्रेम का भाव, एक शक्ति का भाव, एक वात्सल्य का भाव भी पैदा होता है। तो जैसे हम शक्तियों के अर्थात अपनी माँ के, दुर्गा माँ के इतने समीप अनुभव करते हैं, न केवल नवरात्रि के अवसर पे, लेकिन पूरे ही वर्ष यदि हम माँ की समीपता का अनुभव करें, उस शक्ति का अनुभव करें, और यही भक्ति भाव हमारे अंदर बना रहे, तो सचमुच जीवन कितना श्रेष्ठ और धन्य धन्य हो जाएगा। पुनः हम नवरात्रि पे कल चर्चा करेंगे। आज आपको भी दुर्गा माँ के दर्शन करने जाना होगा, तो विशेष करके जैसे मैंने कहा था, पश्चिम बंगाल में खास करके ये मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में खास इसे जो बात कही जाती है, उसे भी मैंने कहा कि आज हम समाधान की ओर से आप तक रखें, जो बहुत अच्छी तरह से एक शुभ भावना के तौर पे दिया जाता है। शब्द ये हैं, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पश्चिम बोंगेर सो भाई बोनेदेर शारो दियार
प्रीति, शुभेच्छा ओ भालोबासा। ये आप सबके लिए हमारी शुभकामना है। आप सब आनंदित हों, जीवन का सुख लें और माँ से शक्तियों को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।